सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हम खुद को बदल लें। इस दुनिया को कभी भी बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को आज तक कोई भी नहीं बदल पाया है। इसलिए हम अपने आप को चेंज करें, खुद को बदलें। गुरुमत के मुताबिक हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे सदगुरु जी हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। हम अच्छे इंसान बन जाएंगे तो हमारी भक्ति हो जाएगी, क्योंकि सत्संग करने का मकसद ये होता है कि हम परमात्मा का बोध हासिल करके एक नेक अच्छे इंसान बन जाएं। सत्संग में हमें इंसान बनाया जाता है। हमारे अंदर प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, जितने भी दिव्य गुण हैं वो सारे भर दिए जाते हैं। सदगुरु जी हमारे मन में अच्छे अच्छे गुण भरते हैं। तो जो सत्संग के मुताबिक चलता है, रोज की अपनी डेली लाइफ में सत्संग को अपनाता है, सत्संग को जीता है, उसका जीवन बदल जाता है। और संत महात्मा जो होते हैं ना, वो तभी बोलते हैं जब उनके कर्म में कोई बात होती है। अगर हमारे कर्म में कोई बात नहीं है और हम केवल बोल रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, एक इंग्लिश में बाबा जी का एक वाक्य था, दास ने पढ़ा था, याद है दास को। स्पोकन वर्ड्स when not adopted in action have no meanings। यानी हम जो बात बोलते हैं अगर वो हमारे कर्म में नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। हम अक्सर दोहराते हैं, ईसा मसीह जी ने ये किया, नानक देव जी ने ये किया, मोहम्मद साहब ने ये किया। हम हर भक्त का एग्जाम्पल देते हैं, संत का एग्जाम्पल देते हैं, संत महात्मा वली पीर पैगंबर का एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, सबका भला किया, हम बोलते हैं अक्सर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि संत भक्त जो पहले तो भी ब्रह्मज्ञानी थे, कबीरदास जी ब्रह्मज्ञानी थे, और जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत आए आज तक जिनका हम नाम लेते उन्होंने कर्म किया। पहले तो उन्होंने खुद को बदल लिया, कर्मयोगी बने, और कर्म के माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और उनके कर्म इतने महान थे कि आज तक हम उनका नाम लेते हैं। तो अक्सर हम को जब बोलने की बारी आती है तो हम एग्जाम्पल सबका देते हैं, देना चाहिए, बात अच्छी है। उन्होंने तो बहुत कुछ किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम भी वैसा कर रहे हैं? हम भी तो ब्रह्मज्ञानी हैं, हमने भी तो ब्रह्मज्ञान लिया है। तो उन्होंने तो इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया क्योंकि पहले उन्होंने खुद को बदला है। क्योंकि दुनिया हमारे कर्म देखती है, तब वो हमारे साथ आएगी। जब तक गुरमत के मुताबिक हमारे कर्म नहीं है ना, कोई हमारे साथ आने वाला नहीं है। क्योंकि लोग बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, प्रभावित होते हमारे कर्मों से, हमारे कर्म कैसे हैं। तो सत्संग अगर हम कर रहे हैं तो सत्संग के मुताबिक हमारे कर्म भी होने चाहिए। सदगुरु के जैसा, सदगुरु जैसा बोलते हैं वैसा हमारा कर्म होना चाहिए। तो अध्यात्म ये कि पहले खुद को हम चेंज करें, खुद को बदलें। खुद को बदलेंगे ना, अपनी सोच को बदलेंगे, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो लोग हमारा जीवन देखते हैं, हमारा कर्म देखते हैं। सोच बदलेंगे, सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलेंगे, नज़ारे बदल जाएंगे। हर चीज़ होती है हमारी सोच से, हमारे कर्म से, व्यवहार से। तो सदगुरु जी हमें चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने, एक सिंपल पीस, समाज के लिए आईना बन जाए। लोग आईने में देखते हैं ना, तो आईना देख के लोग अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। तो संत एक आईना होते हैं, आईना बन जाते हैं। जब दुनिया देखती है कि वाह, क्या कर्म है इनका, क्या जीवन है, क्योंकि संतों ने अपने आप को चेंज किया। कबीरदास जी की लाइन की, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसा बुरा न कोई, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। कितनी महान अवस्था, कितने उच्च विचार, ये सब अच्छे हैं।
केवल बुराई मेरे अंदर है। ये अवस्था होती है महान संतों की, भक्तों की। खुद को चेंज करते हैं, अपनी कमियों को ताकते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, अपने अंदर ही झांकी मारते हैं कि मुझ में क्या कमी है, और उसको दूर करते हैं। तो जिसने खुद के अंदर झांकी मारी, खुद को देखा, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया, उसका जीवन बदल जाता है। निरंकार तो सामने है, अंग संग है, ये तो पास है। अब निरंकार के डर में हम कितना रहते हैं, निरंकार के एहसास में कितना रहते हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। परमात्मा से डरेंगे तो हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन होता क्या है कि हम अक्सर औरों पे कमियां निकालते हैं, इसने वो किया, उसने वो किया। तो हम अक्सर अक्सर एक बात बोलते हैं कि एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो बाकी तीन उंगली हमारी ओर इशारा करते हैं कि पहले हम खुद को सुधारें। तो बात है कर्म की, कर्म करने की। गुरुमत के मुताबिक हमें ढलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। हम किसी को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोग हमारी बातों से ज़्यादा हमारे कर्म देखते हैं। अगर हमारे कर्म ठीक हैं, सही है, तो लोग सामने से साथ में आएंगे। लेकिन अगर हमारे कर्म ही ठीक नहीं है, हम केवल बोल रहे हैं, गीता रामायण की बात बोल रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं, तो बने बातों से बात, तो फिर बात ही क्या है। मगर अफसोस की बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, दान निरंकार जी।